Hello, welcome to beinggrow.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called exponential distribution. तो exponential distribution होता क्या है? तो जो exponential distribution है वो एक होता है continuous probability distribution. इसका मतलब क्या होता है कि जो exponential distribution है वो continuous random variable के लिए यूज होता है. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जो x है वो सर्टेन रेंज के अंदर क्या लेगा, वैल्यू लेगा. ठीक है, तो अगर कोई रैंडम वेरिएबल x है उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. अगर उसका पीडीएफ कैसे गिवन होगा, यहाँ पे उसका जो पीडीएफ है वो गिवन होगा यहाँ पे थीटा e टू द पावर माइनस थीटा x. ठीक है, और यहाँ पे जो x है उसकी रेंज रहेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अप टू इंफिनिटी. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, इस रेंज के अंदर नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अदरवाइज. ठीक, तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है. किसी किसी बुक में आपको यहाँ पे लैम्बडा भी मिल सकता है ना, थीटा की जगह वहाँ पे लैम्बडा सिंबल मिल सकता है. ठीक, तो ये होगा पीडीएफ. पीडीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. किसका होगा ये, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल x है वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, तो हम उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं सिंबल्स के फॉर्म में कि x फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा. अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं कि ग्राफ क्या होगा एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी का, तो कैसे बनेगा. तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि सपोज करो कि जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 1 2 अप टू कहां तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है. ठीक है, और हम यहाँ पे देखें कि जो f ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या आएगी. तो देखो जब x 0 रहेगा तो e की पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा. तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, थीटा बचेगा. जब x 1 रहेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, थीटा e की पावर माइनस थीटा बचेगा. जब x 2 रहेगा तो यहाँ कितना बचेगा, थीटा e की पावर माइनस 2 थीटा बचेगा. ठीक है, ऐसे ही जब x यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0. ठीक है, e टू द पावर जो माइनस इंफिनिटी हो कितना होता है, 0 होता है. तो 0 इंटू थीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है, अब सपोज करते हैं इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना है. तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी रही, सपोज करो थीटा इक्वल्स टू 1 है. अब थीटा इक्वल्स टू 1 है तो वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ हम ध्यान से देखते हैं कि जब थीटा इक्वल्स टू 1 रहेगा तो x 0 यहाँ पे थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू 1 आ गई है ना, x 1 है. अब थीटा यहाँ पे 1 है तो कितना होगा, ये 1 और e की पावर क्या जाएगा यहाँ पे माइनस 1. ठीक है, फिर ऐसे थीटा 1 है तो जब x 2 रहेगा तो थीटा यहाँ पे मैंने 1 रखा तो ये 1 और यहाँ पे भी 1 तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 और ऐसे कंटिन्यू करा, थीटा 1 है तो एंड में कितना रहेगा, ये 0 आ जाएगा. ठीक है, अब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे, इसको अगर हम बनाएंगे तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ है वो कैसे बनेगा. ये हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू और ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x वर्टिकल में. ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे सपोज करो ये थीटा इक्वल्स टू कितना है, 1 है. ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 1 है. अब देखो जब थीटा 1 है तो x कितना 0 है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x 0 है और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, रेड में जो लिखा है 1 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा x 0 थीटा 1. फिर अगला x 1 है तो थीटा कितना है, e की पावर माइनस 1 और e की पावर जो माइनस 1 है वो होता है 0.36. ठीक है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकाल सकते हो या सर्च कर सकते हो कि e की पावर माइनस 1 कितना होता है, 0.36 होता है. तो जब x यहाँ पे रहेगा 1 तो ये आ जाएगा e की पावर 0.36 e की पावर माइनस 1. ऐसी जब x की वैल्यू 2 रहेगी तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 और e की पावर माइनस 2 होता है 0.135. मतलब अगर हम देखते जाए वैल्यू, अगर प्लॉट करते जाए वेरियस पॉइंट्स के लिए तो कुछ इस टाइप से प्लॉट होती जाएगी. तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसका ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ये ग्राफ बनेगा. अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो टोटल एरिया रहेगा, टोटल एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू 1. तो टोटल एरिया अंडर दिस कर्व क्या रहेगा, इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा, है ना, 100% रहेगा. ठीक है, अब देखिए पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कंटीन्यूअस के लिए यूज हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर इस पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. तो हम इसको चेक करते हैं. हम क्या करते हैं यहाँ पे कि टू चेक पीडीएफ कि ये पीडीएफ है कि नहीं है. तो कैसे चेक करोगे आप, जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पीडीएफ चेक करना है तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है. आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस रेंज में 0 से लेके इंफिनिटी तक, किसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x थीटा को. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
थीटा e टू द पावर माइनस थीटा x और dx, ये वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को बाहर निकाला हमने, e की पावर माइनस थीटा x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस थीटा x, और थीटा x का डिनोमिनेटर में होगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितना जाएगा यहाँ पे माइनस थीटा जाएगा, और लिमिट कितनी रहेगी यहाँ पे 0 से लेके इंफिनिटी तक लिमिट रहेगी। तो यहाँ पे हम देखें क्या बचेगा, ये थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, माइनस को हमने बाहर कर दिया, एक बार x की अपर लिमिट इंफिनिटी रख दी तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, माइनस एक बार x की हमने 0 रख दिया तो ये हो जाएगा e की पावर 0 दैट इज 1। तो इसको अगर मैं माइनस को इनटू करूंगा तो ये बचेगा यहाँ पे 1, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, तो ये हो गया 0, ये माइनस और माइनस प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन जो पीडीएफ है उसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, है ना। तो ये हमने चेक कर लिया कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है। देखिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, CDF, ठीक है, CDF लिखते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ CDF हम क्या जानते हैं कि f ऑफ कैपिटल x, किसी रैंडम वेरिएबल x का अगर हमें CDF निकालना है तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x। मतलब क्या होगा बाय डेफिनेशन ऑफ CDF की प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रैंडम वेरिएबल x रहेगी वो क्या रहेगी, किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू से क्या रहेगी, या तो छोटी रहेगी या बराबर रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ अगर इंटीग्रेशन बात करें हम तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू x, ये हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x थीटा और dx, ठीक है। अब हमें CDF निकालना है किसका, CDF निकालना हमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, अप टू कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे, तो देखिए इसको ब्रेक कैसे करेंगे, हम यहाँ पे रेंज को, इंटीग्रेशन की रेंज को ब्रेक करते हैं। तो पहली रेंज क्या जाएगी यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू 0 f ऑफ x थीटा dx, प्लस सेकंड रेंज आ जाएगी 0 टू x, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट x तक जाएगा, है ना, 0 टू x, और ये हो जाएगा f ऑफ x थीटा और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, जब x की वैल्यू क्या रहेगी 0 के बराबर रहेगी वहां से स्टार्ट होगा। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक जो वैल्यू रहेगी किसकी, पीडीएफ की, वो कितनी हो जाएगी इस केस में, यहाँ पे 0 हो जाएगी, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस रेंज के लिए वैल्यू निकालते हैं 0 से लेके x के लिए, तो देखो क्या आएगी यहाँ पे प्लस 0 टू x f ऑफ x थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो, ये जो देके रखी है पीडीएफ में, ये हो जाएगा थीटा e की पावर माइनस थीटा x और dx। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ कैपिटल x इक्वल्स टू, थीटा को बाहर करा, e की पावर माइनस थीटा x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, e की पावर माइनस थीटा x, और थीटा x का डिनोमिनेटर में होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे माइनस का थीटा, और जो रेंज है इसकी वो आ जाएगी यहाँ पे 0 से लेके x तक, ठीक है। तो ये थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो पीडीएफ जो CDF है वो क्या बचेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू, ये माइनस को बाहर करा और यहाँ बचेगा e की पावर माइनस थीटा x, रेंज है 0 से लेके x तक, एक बार अपर लिमिट x रख देंगे इस फंक्शन में तो क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर माइनस थीटा x ही बचेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1, तो यहाँ हमारे पास जो बचेगी वैल्यू वो बचेगी f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस थीटा x माइनस का 1। जब माइनस का अगर हम इनटू करेंगे अंदर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा x, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, इसको अगर मैं समरी बनाऊं इसकी कि CDF कैसे बनाएंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, देखो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो CDF रहेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या बनेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू, अब देखो इसकी वैल्यू 0 रहेगी CDF की वैल्यू कब, जब x क्या रहेगा 0 से छोटा रहेगा, ठीक है। जब x की रेंज क्या रहेगी 0 से लेके x तक रहेगी, कहने का मतलब x की रेंज 0 से लेके x तक रहेगी, तो जो CDF है वो कितना आ रहा है 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा x, ये CDF आ रहा है। ये कब आएगा, जब x क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा और लेस देन इंफिनिटी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये अप टू x जा रहा है ना, तो x कहां तक जाता है, अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू इक्वल्स टू इंफिनिटी हो गई तो उस केस में क्या होगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आपने x के लिए इंफिनिटी रख दिया, सेम तरीके से प्रोसेस होगी, जब आप लिमिट रखोगे यहाँ पे x तो यहाँ पे इंफिनिटी रख दो, तो ये e की पावर क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है,
तो ये 0, ये 0, ये 0, दैट मींस क्या बचेगा यहाँ पे f ऑफ x 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो जो CDF वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होगी इसकी समरी। अब इसका अगर हम CDF का ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए CDF का ग्राफ कैसे बनेगा। तो CDF का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लिख रहे हैं, जो रैंडम वेरिएबल x उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, वो वैल्यू लिखी 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और CDF जो है f ऑफ x उसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, तो देखो जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो CDF कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना, वो 0 ही रहेगा। जब x की वैल्यू 1 रहेगी, x की वैल्यू 1, तो इस रेंज के अंदर आ रही है, x की वैल्यू 1 है तो CDF क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा। जब x की वैल्यू 2 रहेगी तो CDF क्या आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 थीटा। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी तो CDF क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने 1 कर दी, ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा अगर हमने 1 कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो पहली वैल्यू तो 0 ही रहेगी। ये कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 1 है तो e की पावर -1, 1 माइनस e की पावर -1। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस e की पावर -2, ऐसे अप टू कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। अब अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे CDF के, तो देखो कैसे प्लॉट होगा, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा f ऑफ x, दैट इज CDF। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस या y एक्सिस है। अब यहाँ पे हम देखें सबसे पहले कि जब x 0 है तो CDF भी 0 है, इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा सब ग्राफ। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 है तो CDF की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस e की पावर -1। हमने देखा था e की पावर -1 कितना होता है, 0.36 होता है। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं 1 में से 0.36 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 0.74, दैट मींस वैल्यू थोड़ी सी ऊपर उठ के आएगी। ठीक है, ऐसे अगर हम देखेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी और ऊपर जाएगी। तो इसको अगर मैं इन जनरल बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं, ये जो है ये क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, ये जो एरिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक का पूरा 0 से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे CDF बन जाएगा किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब जब क्या होगा, जब x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो जो f ऑफ x है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम क्या जानते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या होता है, डिनोट करते हैं इसको mxt से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t इनटू x। हमारा एक वीडियो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, उसकी लिंक आपको आई बटन में दी हुई है, आप उसको जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, mxt इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx। अब ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए है, तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या देके रखी है, 0 से लेके इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और यहाँ पे क्या जाएगा, ये e की पावर tx मल्टीप्लाई में f ऑफ x कॉमा थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, अब e की पावर tx इनटू f ऑफ x कॉमा थीटा, तो f ऑफ x कॉमा थीटा की वैल्यू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का mgf निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए mxt इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी तक e टू द पावर tx, और ये आ जाएगा f ऑफ x कॉमा थीटा व्हिच इज थीटा मल्टीप्लाई में e टू द पावर माइनस थीटा x और dx। ठीक है, थीटा को हम बाहर कर दें क्योंकि थीटा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दे थीटा। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 0 से लेके इंफिनिटी तक, अभी e की पावर tx, e की पावर माइनस थीटा x। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, अगर इसको दोनों की बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, है ना, दोनों की बेस सेम है, जैसे a की पावर x इनटू a की पावर y रहता है, तो ये क्या होता है a की पावर x प्लस y, है ना, बेस सेम तो पावर 8। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पावर 8 करेंगे तो e की पावर माइनस थीटा x प्लस tx। ठीक है, मैंने इसको स्टेप से लिख दिया, और ये dx। ठीक, अब क्या बचेगा यहाँ पे आगे हम देखें, तो देखो mxt इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा, लिमिट आएगी 0 से लेके इंफिनिटी तक, और ये हो जाएगा e की पावर, मैंने क्या करा यहाँ पे माइनस जो x है वो कॉमन निकाल लिया, माइनस x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा थीटा, और साथ में क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का t। ठीक है,
थीटा माइनस का टी कॉमन ये बचेगा और यहाँ बचेगा dx। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमें पता है कि e की पावर माइनस x थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि mxt इक्वल्स टू थीटा, अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x और साथ में क्या है थीटा माइनस t। डिनोमिनेटर में ये जो पावर है इसका होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस ब्रैकेट में थीटा माइनस t। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी यहां पे 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक, अब ये जो माइनस थीटा माइनस टी है ना, अब यहाँ पे एक बार अपन x की जगह रखेंगे इंफिनिटी और एक बार x की जगह रखेंगे 0, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे mxt इक्वल्स टू थीटा, ऐसा कैसा ही है, एक बार x के यहाँ पे लिमिट रखती है x के लिए इंफिनिटी, तो ये जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी और डिवीजन में आ जाएगा माइनस थीटा माइनस टी, फिर बीच में माइनस x की जगह 0 रख दिया, e की पावर 0 कितना हो जाएगा, e की पावर 0 1, तो ये बचेगा 1 अपॉन में माइनस थीटा माइनस टी। ठीक है, अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे mxt इक्वल्स टू थीटा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 डिवाइड बाय समथिंग दैट इज 0, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा 1 अपॉन में थीटा माइनस t। ठीक है, तो ये थीटा का अगर इनटू कर देंगे तो ये हो जाएगा mxt इक्वल्स टू, ये बचेगा थीटा अपॉन में थीटा माइनस t। ठीक है, थीटा से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो देखो क्या बचेगा, जब मैंने थीटा से डिवाइड करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो ये थीटा बाय थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा बाय थीटा 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा t बाय थीटा। तो जो mgf है वो क्या बचेगा, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस t बाय थीटा होल टू द पावर माइनस 1, तो ये क्या आ गया हमारा mgf आ गया किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, which is mxt इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस t बाय थीटा और होल टू द पावर माइनस 1। ठीक, तो ये आ गया हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसमें वेरियस कांस्टेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं मीन वेरिएंस बीटा 1 बीटा 2 है ना, सारे सेंटर मोमेंट्स है ना, सारे मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि जो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन, rth मोमेंट अबाउट जो ओरिजिन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू r डैश, लिमिट रहेगी 0 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक है, और ये होता है x की पावर r मल्टीप्लाई में f ऑफ x थीटा और dx। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंट से हम निकाल रहे हैं किसके, जो rth मोमेंट है किसका निकाल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो pdf है यहाँ पे f ऑफ x थीटा वो आएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो क्या होगा 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर r, f ऑफ x थीटा की जगह आ जाएगा थीटा e टू द पावर माइनस थीटा x और dx। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन में हम वेरियस वैल्यू रखेंगे r की, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मोमेंट मिल जाएंगे अबाउट ओरिजिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की जगह 1 रखेंगे और r इक्वल्स टू 1 कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने r की जगह 1 रखा तो देखो क्या होगा, r की जगह 1 पुट अप करा तो ये हो जाएगा यहाँ पे μ1 डैश इक्वल्स टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x की पावर r मतलब 1 और ये हो जाएगा थीटा e की पावर माइनस थीटा x और dx। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट अप करेंगे कि जहाँ पे थीटा x आ रहा है ना पावर में, उसकी जगह मैंने कोई नया वेरिएबल u रख दिया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x को u में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ये थीटा इनटू dx इक्वल्स टू du, तो यहाँ पे जो dx है उसकी वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे du बाय थीटा। अब अगर मैं लिमिट की बात करूं तो जब ये x की लिमिट है, अब मुझे u की लिमिट चाहिए, तो कैसे होगी, ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 0 रखूंगा यहाँ पे तो थीटा इनटू 0 0, तो u कितना हो जाएगा 0, और जब x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट रखूंगा यहाँ पे तो थीटा इनटू इनफाइनाइट दैट इज इनफाइनाइट, तो u कितना आएगा इनफाइनाइट, मतलब लिमिट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमने क्या करा, जहाँ पे थीटा x है वहाँ पे म्यू रख दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, देयरफॉर ये μ1 डैश की जो वैल्यू है वो बचेगी 0 टू इंफिनिटी, थीटा x की जगह म्यू रख दिया, u रख दिया u, e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा dx, तो dx की जगह कितना आएगा यहाँ पे du बाय थीटा, तो ये बचेगा du बाय थीटा। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, जो 1 बाय थीटा उसको तो बाहर कर दो, जो 1 बाय थीटा है उसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, तो यहाँ बचेगा μ1 डैश इक्वल्स टू 1 बाय थीटा, और ये बचेगा 0 से लेके इंफिनिटी तक e टू द पावर माइनस u और u इनटू du, है ना। इसको अपन थोड़ा अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है हमें, हम एक यूज करेंगे गामा फंक्शन का, है ना, जो मैथमेटिक्स में होता है गामा फंक्शन, उसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस चीज को, ये जो है फॉर्मूला, इसको हम क्या करेंगे, गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, गामा फंक्शन क्या होता है कि जो गामा n है वो कितना होता है, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर, ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 और dx, ठीक है। ये होता है हमारे गामा फंक्शन का फॉर्मूला फॉर गामा n, ठीक है। अब हम ये ध्यान से देखें, x की जगह यहाँ पे u आ रहा है ना, और u की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, किस नंबर में से मैं 1 को माइनस करूं कि यहाँ पे मैं इस फॉर्म में n-1 के फॉर्म में इसको लिख सकूं। तो हमें पता है कि अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को ध्यान से देखिए, फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, μ1 डैश इक्वल्स टू, ये 1 बाय थीटा बाहर है, लिमिट रहेगी 0 से लेके इंफिनिटी तक, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस u, और u की पावर हो जाएगा ये 2 माइनस 1 dx, ठीक है। क्यों लिखा मैंने 2 माइनस 1, क्योंकि मुझे n-1 के फॉर्म में चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पे u की पावर 1 आ रही थी, तो उस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब किस नंबर में से हम 1 माइनस करें तो हमें वापस 1 मिल जाए, दैट इज 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमीडिएट नंबर देखना है आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखें हम, ये du है सॉरी, अब इसका हम फॉर्मूला देखें, इससे कंपेयर करें, तो ये n के लिए कितना है, 2 आ रहा है, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये गामा 2 का, दैट इज μ1 डैश, ये हो जाएगा 1 अपॉन थीटा मल्टीप्लाई में गामा 2, ठीक है। ये गामा 2 का फॉर्मूला बन गया है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और चीज आएगी, इसको सॉल्व कैसे करना है, गामा 2 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो गामा n होता है वो होता है, सॉरी, जो गामा n+1 होता है वो होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। गामा n+1 कितना होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि गामा अगर 2 लिख के रखा है, तो गामा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा 2 को मैं गामा 1+1 लिख सकता हूँ। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, इसका मतलब गामा 2 कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। अगर गामा 3 होता तो कितना हो जाता, अगर यहाँ पे गामा 3 होता तो कितना होता, 2+1, n+1 के फॉर्म में लिखना है तो वो 2 फैक्टोरियल हो जाता। गामा 4 होता तो कितना होता, 3+1, क्योंकि n+1 के फॉर्म में चाहिए, तो गामा 4 होता तो यहाँ कितना लिखते अपन, 3+1, दैट इज 3 फैक्टोरियल आ जाता। तो अब ध्यान के रखना आपको कि अगर गामा 2 है तो 1 फैक्टोरियल, गामा 3 है तो 2 फैक्टोरियल, गामा 4 है तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हमारे एग्जांपल में गामा 2 आ रहा है यहाँ पे, तो जो μ1 डैश है वो क्या बनेगा, हम यहाँ ध्यान से देखें, तो जो μ1 डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन थीटा, और इनटू में आएगा 1 फैक्टोरियल, तो जो 1 फैक्टोरियल वो तो 1 ही होता है, तो जो μ1 डैश है उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन थीटा, और यही हमारा क्या होता है, मीन होता है किसका, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये होता है मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 अपॉन थीटा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, इसको अपन साइड में लिख लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम रखेंगे r की जगह 2, है ना, r की जगह 2 रखेंगे और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो देखो जब हमने यहाँ पे r की जगह 2 रखेंगे तो हमें μ2 डैश मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते पहले तो देखो अब हमने क्या करा, r की जगह 2 रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब जब r की जगह 2 रखा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा μ2 डैश इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x की पावर 2 और थीटा और e टू दी पावर माइनस थीटा x और dx, ठीक है। अब ये x की पावर 2 को तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x इनटू में x, कोई दिक्कत ही नहीं है, x मल्टीप्लाइड बाय x लिख सकते हैं इसको अपन इजीली। अब वापस से वही चीज करेंगे हम, है ना, इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा कि जहां पे थीटा x है वहां पे u रख दिया, तो x को u में चेंज करना है तो डेरिवेटिव भी चेंज होंगे, तो क्या होगा, थीटा dx इक्वल्स टू du, दैट मींस dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, du बाय थीटा। लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कि हमने अभी देखा था कि अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो u 0 रहेगा, और x की जगह अगर मैं इंफिनिटी रखूंगा तो u क्या रहेगा, यहाँ पे इंफिनिटी रहेगा। तो यहाँ पे μ2 डैश क्या बचेगा हमारे पास, तो जो μ2 डैश है उसकी वैल्यू बचेगी यहाँ पे 0 से लेके इंफिनिटी।
अब देखो यहाँ पे x आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो u बाय थीटा हो जाएगी। तो पहले x की मैं रख रहा हूँ u बाय थीटा मल्टीप्लाई x इंटू थीटा दैट इज थीटा x, इसकी जगह u आ जाएगा, e टू द पावर माइनस थीटा x, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस u आ जाएगा, ठीक है। और dx की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा du बाय थीटा, ठीक। तो क्या बाहर निकलेगा 1 अपॉन थीटा दैट इज जो म्यू2 डैश है वो हो जाएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर को बाहर लिख दो और ब्रैकेट में बचेगा, सॉरी इंटीग्रेशन में बचेगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस u और u स्क्वायर और du। फिर से वही फार्मूला लगेगा, फिर से सेम फार्मूला लगेगा। तो मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूं कि गामा n का जो फार्मूला है अभी हमने देखा था क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये फार्मूला होता है गामा n का। अब ये फार्मूला इसको कंपेयर करें तो x के लिए u आ रहा है, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं बट फार्मूला हम लोग को कैसे बनाना है। यहाँ पे 2 आ रहा है तो मुझे किस नंबर में से मैं 1 माइनस करूं कि मुझे यहाँ पे 2 मिल जाए, तो हम 3 माइनस 1 अगर करेंगे तो 2 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हमको माइनस 1 के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू2 डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस u और u की पावर ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और साथ में हो जाएगा du, ठीक है। अब ये देखो आगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे n की जगह 3 आ रहा है, तो n की जगह 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये गामा 3 का फॉर्मूला हो जाएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा, ये म्यू2 डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा गामा 3, ठीक। अब गामा 3 को सॉल्व करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था गामा 3 को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि गामा n प्लस 1 क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे अगर गामा 3 है तो गामा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था गामा 2 प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसको, है ना, 2 प्लस 1 n प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, n की जगह 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, म्यू2 डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो जो म्यू2 डैश की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 अपॉन में थीटा स्क्वायर, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे म्यू2 डैश भी कितना आ गया हमारे पास, 2 अपॉन में थीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा म्यू2 डैश। अब हम निकालेंगे म्यू3 डैश, ठीक है, फिर उसके बाद हम सारे वेरिएंस और सब चीजें निकालेंगे। तो म्यू3 डैश की बात करें कैसे निकालना है, तो इसके लिए मैं इनकी ये वैल्यू जो है इनको साइड में लिख देता हूं यहाँ नीचे कि म्यू1 डैश कितना आया था, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं म्यू1 डैश आया था 1 अपॉन में थीटा, और हम देख लेते हैं म्यू2 डैश, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। फिर हम देखते हैं जो म्यू2 डैश था वो कितना आया था, तो जो म्यू2 डैश था वो आया था 2 अपॉन में थीटा स्क्वायर, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, r की जगह यहाँ पे 3 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको करता हूँ कि चेंज क्या होगा। तो देखो जब हमने r की जगह यहाँ पे 3 रखा, r की जगह 3 रखा, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, म्यू3 डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। अब x की पावर 3 है तो इसको अपन लॉजिक लगाते क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर इनटू में x, है ना। फिर वापस से वही लॉजिक कि थीटा x के म्यू रख दो, है ना, u रख दो, फिर थीटा dx इक्वल्स टू du और dx इक्वल्स टू du बाय थीटा आ जाएगा। अब देखो इसमें होगा क्या यहाँ पे, तो ये बचेगा म्यू3 डैश इक्वल्स टू, लिमिट पे कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ जाएगी लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी तक, जहाँ पे x स्क्वायर है, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी म्यू बाय थीटा, ठीक है, u बाय थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये x स्क्वायर की जगह u स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे x इंटू थीटा है वहाँ पे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में u मल्टीप्लाई में e टू दी पावर माइनस थीटा x है तो जाएगा माइनस u, और dx की जगह आ जाएगा du बाय थीटा। तो ये 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो म्यू3 डैश है वो हो जाएगा 1 अपॉन में थीटा क्यूब, और लिमिट बचेगी 0 से लेके इंफिनिटी तक, e की पावर माइनस u और u की पावर कितना रहेगा, ये 3 और साथ में d। अब मुझे आप लोग बता सकते हो बहुत जल्दी कि यहाँ पे क्या बचेगा। देखो मुझे क्या लगना है, म्यू3 डैश की बात करना है यहाँ पे, तो देखो ये सेम वापस गामा n के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पावर में 3 आ रहा है तो मुझे इसको
n माइनस वन के फॉर्म में लिखना है ना। तो मैं किस नंबर में से 1 माइनस करूँ कि मुझे 3 मिल जाए, तो 4 माइनस 1 3 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन इसकी जगह, μ3 की जगह यहाँ लिख देंगे हम e टू द पावर माइनस म्यू, और ये 1/थीटा क्यूब रहेगा, और ये हो जाएगा u की पावर 4 माइनस 1 और du, और ये हमारा आ जाएगा μ3 डैश। तो हम यहाँ ध्यान से देख सकते हैं n की जगह यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, गामा 4 का। दैट मींस μ3 डैश इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/थीटा क्यूब मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा गामा 4, और हमें पता है गामा 4 कितना होगा, है ना। अब मैं बता सकता हूँ आपको इजीली यहाँ पे कि ये जो गामा 4 है, गामा 4 को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 3+1, है ना, n+1 के फॉर्म में, तो n की वैल्यू 3 आ गई, दैट इज ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, μ3 डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/थीटा क्यूब और मल्टीप्लाई में गामा 4 है मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो जो μ3 डैश है उसकी वैल्यू हमको मिलेगी 6/थीटा की पावर 3। ये आ गया हमारा μ3 डैश, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4 नाम। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि जो μ3 डैश है उसकी वैल्यू आ रही है 6/थीटा की पावर 3, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो ये हमारे पास μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश आ गया। अब ऐसे मुझे अगर μ4 डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, r की जगह यहाँ पे 4 पुट अप करेंगे, है ना। तो r की जगह हमने 4 रखा और देखते हैं क्या चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में r की जगह 4 रख दिया, है ना। तो r की जगह हमने 4 रखा, तो यहाँ आ जाएगा μ4 डैश, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4, है ना। x की पावर 4 आएगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 मल्टीप्लाई में x, है ना। इसको अपन ने सॉल्व करने के लिए स्टेप से लिखा है। फिर वही थीटा x के लिए म्यू रख दो, तो d थीटा x इक्वल्स टू du हो जाएगा, और dx इक्वल्स टू du बाय थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, जो है μ4 डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी x की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू बाय थीटा आ रही है या u बाय थीटा आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा u की पावर 3 अपॉन में थीटा की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई x इनटू थीटा की जगह u आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई e की पावर माइनस थीटा x है तो e की पावर माइनस u आ जाएगा, और dx की जगह कितना जाएगा, du बाय थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1/थीटा क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा 1/थीटा क्यूब, तो ये हो जाएगा μ4 डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/थीटा की पावर 4 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस u, और u की पावर ये 3 into 1 दैट इज u की पावर 4, और ये हो जाएगा du। अब यहाँ पे 4 आ गया, मुझे इसको n-1 के फॉर्म में लिखना है, तो किस नंबर में से मैं 1 माइनस करूँ कि मुझे वापस से 4 मिल जाए, दैट इज 5 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा फॉर्मूले में हमारे, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 - 1, और ये थीटा की पावर 4 है, और ये हमारा μ4 डैश है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हो जाएगा μ4 डैश। ठीक है, यहाँ बचेगा 1/थीटा की पावर 4, अब n की जगह क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, दैट मींस ये कितना हो जाएगा, गामा 5 का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब गामा 5 का फॉर्मूला बनेगा तो गामा 5 को सॉल्व भी तो करना रहेगा, तो गामा 5 को सॉल्व करने के लिए, गामा 5 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गामा 5 को 4+1 लिख सकते हैं n+1 के फॉर्म में, दैट मींस गामा 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, μ4 डैश इक्वल्स टू 1/थीटा की पावर 4। ठीक है, 1/थीटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई में गामा 5 दैट इज 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो जो μ4 डैश है वो कितना हो जाएगा 24 अपॉन में थीटा की पावर 4। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि जो μ4 डैश है वो कितना हो जाएगा 24 अपॉन में थीटा की पावर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इतनी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मोमेंट अबाउट मीन, दैट इज सेंट्रल मोमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमने फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 में, ये हमारे होते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ये हमने फाइंड करे थे यहाँ पे मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम फाइंड करेंगे सेंट्रल मोमेंट या मोमेंट अबाउट मीन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि जो सबसे पहला मोमेंट होता है मोमेंट अबाउट मीन μ1, वो हमेशा 0 रहता है। मोमेंट का वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें बताया क्यों 0 रहता है। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन क्या रहता है 0 रहता है।
फिर जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन रहता है म्यू टू, वो क्या होता है यहाँ पे म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो अब हम इक्वेशन नंबर अगर 2 और 3 से देखें तो म्यू टू डैश कितना है, तो ये हो जाएगा म्यू टू इक्वल्स टू, म्यू टू डैश की वैल्यू है 2 अपॉन में थीटा स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश की वैल्यू 1 अपॉन थीटा, और स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो 2 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर करा तो जो म्यू टू है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय थीटा स्क्वायर, ठीक है, म्यू टू। तो म्यू टू को हम क्या बोलते हैं, आपको याद है, म्यू टू को हम बोलते हैं वेरिएंस। तो ये क्या मिल गया हमको, वेरिएंस ऑफ मिल गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो म्यू वन डैश है, इस म्यू वन डैश को हम क्या बोलते हैं, मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मीन बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आएगा 1 अपॉन थीटा और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कितना आएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजीली निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, इसका रूट अगर हम निकालेंगे, है ना, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो 1 अपॉन थीटा आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन में थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि थर्ड सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड सेंट्रल मोमेंट की बात करें जो क्या होता है म्यू थ्री होता है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 म्यू वन डैश का होल क्यूब, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ से। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, म्यू थ्री इक्वल्स टू म्यू थ्री डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से दिखती है 6 अपॉन में थीटा क्यूब माइनस 3 म्यू टू डैश की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई में जाएगा 2 अपॉन में थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में म्यू वन डैश कितना है, ये है 1 अपॉन में थीटा प्लस 2 इनटू म्यू वन डैश का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में थीटा का क्यूब, ठीक है। तो ये भी थीटा क्यूब है, ये भी थीटा क्यूब है, ये भी थीटा क्यूब है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे थीटा का क्यूब और ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 6 माइनस 3 2 जा 6 और ये प्लस 2, तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन में थीटा क्यूब। तो जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 2 अपॉन में थीटा क्यूब। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे म्यू 4 निकालूंगा, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, है ना, सेंटर मोमेंट अबाउट मीन, तो म्यू 4 का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा म्यू 4 डैश, ठीक है, फिर हो जाएगा ये माइनस 4 म्यू 3 डैश इनटू में म्यू 1 डैश प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 6 म्यू 2 डैश इनटू में म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 3 म्यू 1 डैश की पावर 4, ठीक है। अब हम जब क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू 4 इक्वल्स टू म्यू 4 डैश इक्वेशन नंबर 5 से ये आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 4 माइनस 4 म्यू 3 डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 6 डिवाइडेड बाय थीटा क्यूब मल्टीप्लाई में म्यू 1 डैश कितना आ रहा है 1 अपॉन में थीटा, ठीक है, प्लस 6 म्यू टू डैश कितना आ रहा है मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में थीटा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में म्यू 1 डैश का स्क्वायर, तो म्यू 1 डैश इक्वेशन नंबर 2 से 1 अपॉन थीटा है, स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 3 इनटू में म्यू 1 डैश की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में थीटा की पावर 4। अब हम देखें यहाँ पे तो सभी का जो डिनोमिनेटर है वो थीटा की पावर 4 आ रहा है, तो थीटा की पावर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा 24 माइनस 4 6 जा 24 प्लस 6 2 जा 12 माइनस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 24 कैंसिल हो गया, 12 माइनस 3 ये बचेगा 9, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में थीटा की पावर 4, ये आ गया हमारा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। तो ये हमारा आएगा सेंट्रल मोमेंट। अब हमें निकालना है इसमें बीटा और गामा कोएफिशिएंट्स। तो देखिए बीटा और गामा कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें बीटा और उनके फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूले कैसे लगाएंगे इसके। तो देखिए मैं ये μ3 और μ4 की वैल्यू साइड में लिख देता हूँ। तो जो हमारा μ3 था वो आया था, नहीं लिख देते हम इसको, μ3 था उसकी वैल्यू आई थी 2 अपॉन में थीटा क्यूब और जो μ4 था उसकी वैल्यू आई थी 9 अपॉन में थीटा की पावर 4, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। अब हम देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना है बीटा 1 और बीटा 2, है ना, जो बीटा और गामा कोएफिशिएंट होते हैं। तो बीटा 1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो देखो जो बीटा 1 का फॉर्मूला होता है वो होता है μ3 का स्क्वायर अपॉन में μ2 का क्यूब, है ना।
म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। तो म्यू 3 का स्क्वायर, तो म्यू 3 दैट इज 2 अपॉन थीटा क्यूब का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में थीटा की पावर 6 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। तो म्यू 2 मतलब 1 अपॉन थीटा की पावर 2 है, इसका क्यूब निकालेंगे तो ये रहेगा 1 अपॉन थीटा की पावर 6 और ये दोनों कैंसिल होगा, तो जो बीटा 1 है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 4। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बीटा 1 कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आती है 4 आती है। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे बीटा 2, तो बीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर, तो ये रहेगा म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर। तो म्यू 4 की वैल्यू कितनी है 9 बाय थीटा की पावर 4 है डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर करेंगे तो म्यू 2 कितना है 1 अपॉन थीटा स्क्वायर है, तो ये जाएगा 1 अपॉन थीटा की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना जाएगा बीटा 2 9। तो बीटा 2 कितना आता है 9 आता है किस केस में, इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम गामा कोएफिशिएंट देखें तो जो गामा 1 है, गामा 1 क्या होता है प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा 1, दैट इज क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। गामा 1 की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 2, और जो गामा 2 होता है वो होता है बीटा 2 माइनस 3, दैट इज 9 माइनस 3, दैट इज गामा 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे मोमेंट्स थे और इसमें आप मीन वेरिएंस इजीली निकाल सकते हो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।